समझे? हमारा दुश्मन है। कॉपी। ये पूरा एरिया सील कर दो, कोई अंदर भी नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। सर। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन कोड क्या है? 473-444। मैम, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अंदर है, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। मैं अंदर नहीं जा सकती, मेरा बेटा है अंदर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। इधर आइए आप, प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप बाहर आइए। चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ तो प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मैम नहीं, मैम नहीं, प्लीज आप अंदर नहीं जा सकती मैम। क्यों नहीं? मैम प्लीज विश्वास कीजिए, गवर्नर साहब को हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप अंदर गई ना तो उनकी जान का खतरा बढ़ेगा। आप प्लीज हमारी बात सुनिए, वहाँ टेंट पे जाकर बैठिए प्लीज। कुछ नहीं होने देंगे हम उनको। जाओ पूरी। हाँ चलिए मैम प्लीज। ब्लॉक करो, कोई गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए। बच्चे को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हाँ सर। कौन हो? बेटा मैं आपके पापा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्नव। अर्नव, बहुत अच्छा नाम है। अरे क्या गाड़ी चलाते हो आप अर्नव? थैंक यू। अर्नव आप मेरा एक काम करोगे? हाँ। एक मिनट। ये चिप है ना? हाँ। बाहर सीआईडी ऑफिसर पूर्वी आंटी को जाके दे देना। उसे कहना कि दया अंकल ने दिया था। ये सिर्फ उसी को देना और किसी को नहीं, ठीक है? हाँ। अर्नव, अर्नव, कौन हो तुम? यहां तक कैसे पहुंचे? सिक्योरिटी! एक तो आपने पहचाना नहीं, मैं आपका दोस्त
अर्नब भी वही पूछ रहा था कि कौन हूं मैं। मैंने भी बताया कि मैं आपके पापा का पुराना दोस्त हूँ। जाओ बेटा जाओ, बच्चे को जाने दीजिए। सिक्योरिटी। बच्चा बाहर जाए तो आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? जाओ बेटा। क्या चाहिए तुम्हें? सिक्योरिटी। आवाज नहीं। बैठो, चलो। सर सर घर में कोई मूवमेंट भी हो रही है सर, और कुछ लोग भाग के भी आ रहे हैं सर, और बच्चा भी है साथ में सर। चल चल। लेके जाओ, निकलो निकलो। अर्नब, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? पूर्वी जाओ, इन दोनों को ट्रेन में लेकर जाओ। आइए मैम, आप इस तरफ आइए प्लीज। तुम ठीक हो ना? हाँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाओ, कुछ किया तो नहीं उसने? मारा तो नहीं? नहीं। मैम, आप लोग यहीं पे रुकिएगा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ओके? आप पूर्वी आंटी हो? हाँ बेटा, मैं पूर्वी आंटी हूँ। बोलो। वो अंदर अंकल ने आपके लिए दिया है, बोले सिर्फ पूर्वी आंटी को देना। क्या? ये चिप। थैंक यू। आप यहीं पर अपनी मम्मी के साथ रुकिए। ओके। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए हम बैठ के बात कर सकते हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम इस सब के बाद यहां से बच के निकल जाओगे? बाहर सीआईडी के साथ पूरी फोर्स खड़ी है और वो लोग किसी भी वक्त ये दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, समझा? ऐसे दरवाजे मैंने बहुत तोड़े हैं। वो लोग अंदर आएंगे तो साथ में और भी आएंगे। और भी लोग आएंगे? मतलब तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? कौन हो तुम लोग? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? थोड़ा आराम कर लो गवर्नर साहब, ये रात थोड़ी लंबी होने वाली है। तो बताओ कि आप चाहते क्या हो मुझसे? गवर्नर साहब, क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ? पानी पीजिए। हाँ? क्या चाहिए? क्या हो क्या रहा है आपको? दया, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद है। गवर्नर साहब को बाहर भेज दो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। गवर्नर साहब, आप ठीक है? हाँ? दवाई दो जल्दी, मेरी दवाई के बगैर मैं मर जाऊंगा। दवाई? दवाई कहाँ है? तो जल्दी, मेरी दवाई के बगैर मैं मर जाऊंगा। आपको तो नहीं है। एक बार प्रीत प्रीत प्रीत, एक मिनट आराम से आराम से आराम से, बेड पे ले जाइए, बेड पे ले जाइए। क्योंकि उनको डायबिटीज, इंसुलिन के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अभिजीत एक काम करो, दवाइयों का इंतजाम करो गवर्नर साहब के। ये अच्छा मौका है दया को डिस्ट्रैक्ट करने का। जल्दी हेलो, कम इन। दया, एक बात सुनो, गवर्नर साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें सीवियर डायबिटीज है, दवाइयों के बगैर जान को खतरा हो सकता है। हम उनकी दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं,
दवाइयां भेज रहे हैं अंदर, प्लीज कोऑपरेट करना। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, कुछ नहीं होगा, दवाई आ जाएगी। घर से कोई टॉय ट्रक आ रहा है सर, गार्डन की तरफ जा रहा है सर। जो देखो वो संभल के। सर हाँ, क्या हुआ? सर चिट है सर, बोलो। कोई अंदर नहीं आएगा। दवाइयाँ इस टॉय ट्रक के साथ दरवाजे पे छोड़ दो। कोई भी होशियारी की तो गवर्नर नहीं बचेगा। ये दया हमारी एक एक चाल जानता है पूर्वी। पूर्वी हो गया? गवर्नर साहब की दवाई तो आ गई। सर दया सर ने इतनी रिस्क लेके ये चिप भेजी, इसमें जरूर कुछ होगा। जल्दी करो पूर्वी, ऐसे उसको भनक नहीं लगनी चाहिए। गवर्नर साहब, hang on, hang on. ये चॉकलेट खा लो, आराम से रिलैक्स। चॉकलेट। सर ये देखिए, सीक्रेट फाइल्स। सर कहीं ये ऑपरेशन चक्रवर्ती से तो कनेक्टेड नहीं है? सिर्फ डिजाइन नहीं है, शायद कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। पर सर दया ने हमें क्यों भेजा होगा? शायद दया इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। अपने डेटाबेस में चेक करो, देखो ये लोगो किसी से मैच करता है क्या। दया ये सब जो कुछ कर रहा है अगर इसी चिप में छुपा हुआ है तो हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लगाना होगा। हाथ ऊपर, नीचे बैठ, घुटनों पे, जल्दी। तुमको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? हमें सब पता है, चुपचाप बैठे रहो। सर अब ठीक है?
क्या तुमने? शुरुआत हो चुकी है। जानते हो ना ये क्या है? हाँ? जानते हो ना? तुमने वादा किया था मुझे कुछ नहीं करोगे। वादा तो तब याद रहेगा जब तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। चुपचाप बैठो। नहीं, अब नहीं, जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। हेलो। ईस्ट साइड में फिलहाल कोई हलचल नहीं है। ऑल क्लियर। मुझे कॉल मत करना, शायद वो लोग हमारी बातें सुन सकते हैं। आउट। ये तो वही चक्र बना हुआ है। कहीं एसओएस भी इनके साथ मिला हुआ तो नहीं? बहुत हुआ इंतजार, बातें भी बहुत हो गई। वे घर में घुस के अटैक करेंगे। नहीं सर, मुझे लगता है हमें अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया इस वक्त कुछ भी कर सकता है। हमें सोच समझ के चाल चलनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम दया को बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। दया कितनी भी बड़ी चालें चले, अभी वो मेरे चक्रव्यूह में फंस गया है। अटैक के लिए टीम तैयार करो। पंकज, तुम लीड करोगे। सर, दैट्स एन ऑर्डर। पंकज, संभाल के, दिमाग से काम लेना, लेकिन करना वही जो तुम्हारा दिल का है। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुपचाप चलते रहो। प्लीज ये सब मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझ पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा आपको। चलो चलो।
चलो बैठो, बैठ। तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। अरे चाहिए क्या तुम्हें? साया जी, रानी और कमिश्नर। ये तो वही 5 लोग हैं जिनके मर्डर का इल्जाम दया के ऊपर है। यानी सर, दया सर को पता चल गया था कि ये लोग करप्टेड थे। हो सकता है, पर इस बात के लिए इन सब की जान लेना जस्टिफाई नहीं है। इसके पीछे कोई और वजह होगी पूर्वी, कोई और वजह होगी। तो फिर से वही चक्कर। लेटर है किसी एनजीओ का है। हिडन कैमरा, हिडन कैमरा मेरे ही सेफ रूम में, पर कोई अपने ही सेफ रूम में जासूसी क्यों करेगा? जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। क्या हो रहा है? गवर्नर साहब, सेफ रूम कह देने से सब कुछ सेफ नहीं हो जाता। मौत कभी भी आ सकती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा। चुपचाप इस चेयर पे बैठे रहो, समझे? खेल शुरू हो चुका है। फ्रंट में तो ये फंड डिजास्टर रिलीफ का एनजीओ है, पर एक्चुअली ये एक शेल ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल फेक। और सर, इसमें हुए पैसे के ट्रांजैक्शंस सीधा एक आर्म्स बनाने वाली कंपनी से कनेक्टेड है। एक हथियार बनाने वाला है, कुछ करप्ट ऑफिसर को खरीद के देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है। शायद दया सर को इसका पता चल गया होगा और इसलिए वो इस चिप के जरिए हमें ये प्रूफ देना चाह रहे हैं। इसको एक्सपोज भी तो कर सकता था, उसके लिए ये सब करना। सर दया सर से ही पूछ लेते हैं ना। सर, मैंने इंसुलिन के साथ एक वॉकी भी अंदर भिजवा दिया था। चैनल सिक्योर है सर। हमारे और दया सर के अलावा ये कॉन्वर्सेशन कोई और नहीं सुन सकता। गुड जॉब। कनेक्ट करो। हेलो, कम इन दया सर। दया सर, हेलो दया सर, कम। हेलो, कम इन दया सर। आंसर ही नहीं कर। शायद वो इस नेटवर्क पे भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसे वक्त वो रिस्क नहीं लेगा। हाँ पंकज, मैं कहाँ फंस गया सर? अंदर गया तो मरा, बाहर रुका तो मरा सर। सर कुछ करिए सर। एसओएस सर को कैसे भी रोकना होगा सर। हमें कुछ मिला तो है, पर काफी नहीं है। अरे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सर। अगर एसओएस अंदर घुस गए तो फिर दया सर को जिंदा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। प्लीज। बंगले के अंदर की फुटेज किसने लीक की? कौन है तुम्हारे बीच जो दूसरों के लिए काम कर रहा है? अब क्या कहने सर? मत बताओ, ढूंढ के निकालूंगा। सर, उन्हीं की टीम के पास बंगलों के अंदर का एक्सेस है, और ये हम पे शक कर रहे हैं। वही तो, एसओएस की टीम अंदर है, कौन कर सकता है? हाँ? हेलो, हेलो दया सर। दया सर, दया सर, आप सुन सकते हैं हमें?
दया सर अगर आप सुन सकते हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। हेलो पूर्वी। सर सर आपने जो माइक्रोचिप भेजी है ना सर, वो हमने चेक की। ओह, तब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि मैंने जिन जिन लोगों को मारा है वो सभी देश के गद्दार थे। दया, लेकिन तुमने समर को क्यों मारा? वो तो नियता कैदी था ना। सीआईडी में हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं किसी बेकसूर को मारने के लिए। अभिजीत, तुम भी जानते हो ये समर इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के लिए काम करता था। स्लीपर सेल को ऑपरेट करता था वो, यहाँ पे उनको हैंडल करता था। क्या? Are you sure, sir? लेकिन दया। हाँ, हेलो पूर्वी। क्या कह रहा था दया? क्या कह रहा था? सर, इस केस की कुछ कड़ी समझ में आ गई है, कुछ समझना बाकी है। हम फाइनल फेज में पहुंच गए। अब सारे स्लीपर सेल्स अपने पोजीशन पर हैं। अब बस उसके कुछ करने की देर है। स्लीपर सेल? सर एक मिनट। एसओएस सर जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं सर। मैंने अभी उन्हें स्लीपर सेल्स के बारे में बात करते हुए सुना। सर, श्रेया ने दया को कुछ एनक्रिप्टेड मैसेज भेजे थे। उनमें से कुछ को हमने डिकोड कर लिया है। क्या है मैसेज में? सर, फाइनल फेज, कोऑर्डिनेट्स और एक्टिवेट प्रोटोकॉल। समझ में नहीं आता ये क्या प्लान कर रही है दोनों। सर मुझे लगता है हमें एसओएस सर पर नजर रखनी चाहिए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी हेल्प करने के बजाय कोई और ही प्लान फॉलो कर रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है सर, ये रोड़े अटका रहा है काम में। अभिजीत, एक काम करो, श्रेया ने जो फाइनल फेज कोऑर्डिनेट्स वाला जो मैसेज भेजा है, पता लगा वो मैसेज है क्या, जल्दी। अच्छा सर। तुम समर के बारे में इतना श्योर कैसे हो? अभिजीत, उस कमिश्नर ने खुद मुझे बताया था कि मैंने जिन जिन लोगों को मारा है वो सभी समर से इंस्ट्रक्शन लेते थे। ये सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर सब के सब इसी एक नेटवर्क के लिए काम करते थे। और अब ये गवर्नर भी, वो इन सब से कैसे कनेक्टेड है? मेरी बात सुनिए, दिल्ली के गवर्नर की लाइफ खतरे में है। या राइट, कल को तुम प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ लेके आओगी, है ना? ये लीजिए, इन गार्ड्स को देखिए। ये लोगों तो उन ऑफिसर्स पे भी था जिन्होंने समर को हमसे बचा के ले गए थे। एग्जैक्टली, ये गार्ड्स उसी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमें गवर्नर को सिक्योर करना होगा। और तुम्हारी बात गलत निकली तो? अगर देर हो गई ना तो ये सही गलत इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग दिन में आंखें मूंद कर रात कह देंगे, उससे रात तो नहीं हो जाएगी ना। आप जो कीजिएगा अपने भरोसे पे कीजिएगा, मेरे लिए नहीं। मैं जानता हूं अभिजीत, इस वक्त मुझ पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ये करना पड़ेगा। एसओएस की टीम कभी भी घर के अंदर घुस सकती है, और वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि वो तुम्हें जान से न मार दे। आई नो, मैं जानता हूं, इसलिए उसे बाहर ही रोक कर रख लो, वरना क्या? हाँ, हेलो दया।
तो अपनी टीम लेकर बंगले के सामने वाले दरवाजे पे पोजीशन ले लो और बाकी 2 टीमें बंगले के पीछे वाले दरवाजे पे अंदर घुस जाएंगी, समझे? सर, और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तुम अपनी पोजीशन छोड़ना नहीं। घंटों हो गए उन्हें ऑर्डर का वेट करते हुए। पंकज, जैसे टीम 2 और 3 पोजीशन लेगी, तुम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसोगे। नो मोर डिले, ओके? अरे ये भी ठंडी हो गई। मेरी चाय का? अबे ए, छाता तो दे, ये लेके जा। पंकज, क्या अभी तक यहाँ खड़े हो? सर सॉरी। चाय पियोगे तुम भी? नीलगिरी है, फुल ऑफ कैफीन। आज इसकी जरूरत पड़ेगी। मंगाओ सबके लिए। हाँ सर, चाय की जगह कुछ सवालों का जवाब मिल जाते तो बेहतर होता। ये जो आप अंदर अटैक करने के लिए इतनी जल्दी में है, ये आप ही का प्लान है या कहीं और से ऑर्डर मिल रहे हैं आपको? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है अभिजीत। मैं चाय सबके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ भी नहीं। बातें नेशनल सिक्योरिटी की और परवाह चाय ठंडी होने की। माफ कीजिएगा सर, मुझे लगता नहीं कि आप अपनी ड्यूटी निभाने में। मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है अभिजीत। जाओ, तुम तुम्हारी ड्यूटी करो और जाके देखो कहीं तुम्हारा दया कोई ऐसा प्लान ना कर बैठे कि आगे जाके तुम्हें पछताना पड़े। सर ये बताए ना बताए, हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लेंगे। सर मैं फीड चेक कर, सर्वर का एक्सेस मिला कि नहीं? अंदर की फुटेज दिखाओ जल्दी। हो गया मैम, 2 मिनट में लाइव हो जाएगा। ये दया सर क्या कर रहे हैं? अपने टीम के अंदर आने की तैयारी। बॉम्ब के धमाके के साथ वेलकम करने का प्लान है तुम्हारी दया का। दया, ये क्या कर रहे हो तुम यार? सर ऑर्डर दीजिए सर, हम लोग के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। पंकज, हिलना नहीं जगह से जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। ओके सर, कॉपी। पंकज, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसो। घर वाले की सुनो कि चाय वाले की? सावंत साहब, अपने पोजीशन की ताकत दिखाने के चक्कर में बहुत से लोगों की जानें ले लेंगे आप, समझे? और तुम्हारा आदमी जो अंदर बैठा है अपनी ताकत दिखा रहा है, उससे कितने लोगों की जान जाएगी, सोचा है आपने? हेलो सर, ऑर्डर दीजिए प्लीज। हमारी पोजीशन कभी भी एक्सपोज हो सकती है। लो, दिवाली शुरू हो गई, ताकत का प्रदर्शन। सर, वी आर अंडर अटैक। बैक गेट पे बॉम्बिंग हो रही है सर। वी नीड बैकअप इमीडिएटली। पंकज, अपनी टीम को पीछे ले लो,
पीछे पीछे। पंकज वहीं खड़े रहो, तुम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ोगे। ये बाहर क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर, सर ऑर्डर दीजिए क्विकली प्लीज। अभिजीत पुरी, हमें अंदर जाना होगा। आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर। यू सेफ, घबराओ मत। तुम मुझे मारने नहीं बचाने आए हो? गो 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 गो। रुक जाइए साउंड साहब, कौन सा एजेंडा लेकर आए हो यहाँ पर, बताइए। सही कह रहे हैं आप। दया की सच्चाई जानने के बजाय पहले ही दिन से आप उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। सर, इतने सीरियस केस के बीच चाय की तारीफें करना, कोने में जाके प्राइवेट कॉल्स करना। तो यहाँ ऐसे माहौल में आप स्लीपर सेल की भी बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है हमें कुछ समझता नहीं है? जवाब दीजिए सुपरिंटेंडेंट ओंकार सावंत। और जब तक आप नहीं बताओगे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर चाहे मेरी नौकरी भी क्यों न चली जाए। सही सुना था मैंने सीआईडी के बारे में। इनकी नजरों से बचकर कोई भी मिशन कंप्लीट करना नामुमकिन है। कैसा मिशन? मैं दिल्ली का सिर्फ एक ग्राउंड ऑफिसर नहीं हूं, आई एम पार्ट ऑफ सीक्रेट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट। मतलब आप अंडरकवर हो? यस। हमारे देश के पुलिस फोर्स में कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, उन्हें ढूंढकर मारना यही मेरा मिशन है। यही मुझे ऑर्डर मिले, इसीलिए आप सीआईडी में घुसे। आपको लगता था हम में से कोई स्लीपर सेल है, पर इसके चलते अपने दया सर पे शक किया। आपको लगा वो गद्दार है। लगा? इस बात का सबूत है, 5 पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया उसने। सीआईडी के आड़ में डबल एजेंट का काम करने वाला मास्टरमाइंड है वो। व्हाट?